सीखने वाले जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं इंट्रोगेटिव में, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है? वॉज और वर होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज एम आर होती है ना। इज एम आर में आपने देखा था कैसे उसके साथ बीइंग का प्रयोग हो रहा था। मतलब बोले तो जितने भी कंटिन्यूअस वाले आपको एक्टिव वॉइसेस दिखती हैं उनको पैसिव में जब चेंज करोगे उनकी सहायक क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है? बीइंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बीइंग का। वैसे ही वॉज वर के साथ किसका प्रयोग होगा? बीइंग का प्रयोग होगा। कहां होगा? सब्जेक्ट के बाद होगा। जब वाक्य असर्टिव होता है तो तुरंत सहायक क्रिया के बाद बीइंग आ जाएगा, लेकिन जब वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप का है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख लो, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? सहायक क्रिया लिखनी है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा? वॉज लगेगा। क्या लगेगा? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या लगाना है? वॉज लगाना है। यदि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन के नया सब्जेक्ट बन रहा है पैसिव वॉइस में अगर आई है तब भी वॉज लगेगा। बाकी जो प्लूरल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या लगता है? वर का प्रयोग करना है। तो वॉज वर से शुरू करेंगे हम वाक्यों को, उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद किसका प्रयोग करना है? बीइंग का प्रयोग करना है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस वाले वाक्यों को पैसिव में बदलना सीख रहे हैं। तो क्या प्रयोग होता है? बीइंग का। क्या प्रयोग होता है? बीइंग का। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख रही है उसको किस में चेंज करोगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलोगे। फिर आएगा बाई, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर आपको यहां पे क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। इतना समझ में आ गया? क्या करेंगे हम? सबसे पहले वॉज वर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे? बाई का, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए वाक्यों को हम देखते हैं। क्या? वॉज शी कुकिंग फूड? क्या वह खाना बना रही थी? क्योंकि यहां पे वॉज का प्रयोग हुआ है तो हम इसको पहले काटते हैं, इसको हटाते हैं। फूड कौन है? ऑब्जेक्ट है। सी क्या है? सब्जेक्ट है। कुकिंग क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या लिखना है? फूड। क्या लिखना है? फूड। फूड सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। इट मींस कि फूड के पहले हमें क्या लगाना है? वॉज लगाना है, वर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है? वॉज। वॉज फूड। अब क्या आएगा? देखो, वॉज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लिखोगे आप? बीइंग का प्रयोग करोगे। वॉज फूड बीइंग। अब इसकी कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड। क्या होता है? कुक्ड। उसके बाद फिर किसका प्रयोग होना है? बाई का प्रयोग होना है। उसके बाद फिर ये जो आपका सब्जेक्ट सी दिख रहा है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? तो यहां पे हम लिखेंगे हर। फिर लगेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। देखो सेंटेंस रेडी है। वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाई हर। तो कितना आसानी से बन गया ना। किसका पालन करना था? स्ट्रक्चर को। बस आपने स्ट्रक्चर को देखना है, बस उसके बाद आंख मूंद के बदलते चले जाओ, बदलते चले जाओ। शिवम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है वर दे। अब यहां पे वर दे नहीं है, वर दे है। नहीं तुम लोग सोचो कि वर दो, मुझे वर दो ना, ऐसा नहीं। वर दे प्लेइंग चेस। अब यहां पे प्लूरल वर्ब लगी है। क्यों प्लूरल वर्ब लगी है? क्योंकि ये सब्जेक्ट तो भैया का है, तो है प्लूरल है, तो है। दे के साथ प्लूरल वर्ब तो लगेगा। उसके बाद क्या ही है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी, यानी कि मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है। फिर चेस क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या वे चेस खेल रहे थे? चेस का मतलब जानते क्या होता है? शतरंज। जो शतरंज की चालें चली जाती है, शतरंज आप सुना होगा आप लोगों ने ना। शतरंज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चेस बोलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा? चेस सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। चेस क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी आएगी? वॉज आएगी। तो यहां पे लिखा जाएगा वॉज चेस बीइंग। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर आएगा बाई। फिर दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। फिर लगेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। देखिए समझ में आ रहा है तो और प्रैक्टिस करो घर पे जा करके, क्योंकि आप लोग करते क्या हो ना कि अगर स्कूल में पढ़ने आओ, कोचिंग में पढ़ने आओ, अगर प्रैक्टिस घर पे नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब इस क्लास में अगर बंद हुई आपकी नोट्स तो फिर क्लास में ही खोलना है यहाँ पे, तो क्या फायदा पढ़ने का? बात समझ रहे हो? अगर मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ घर पे जाके आप रिवाइज नहीं करोगे और 4-6 एग्जाम्पल और नहीं देखोगे, खोजो कहीं, कैसे भी करके खोज निकालो, बुक का इस्तेमाल करो। आपके पास मोबाइल है, ऑनलाइन जा करके चेक करो, गूगल करो, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ो जा करके। अब सोचा कि यहीं की पढ़ी चीज फिर आएगी, यहीं पढ़ी तो कब होना है लिख लिया,
कोनो फायदा नहीं ना पड़ गए, समझ रहे हो कि नहीं। तो यही कोशिश करो कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो घर पे जाकर भी आप उसको रिवाइज करो, उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है, तब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, वॉज सी वॉशिंग द क्लॉथेज, क्या वह कपड़ों को धो रही थी। अब यहाँ पे देख लो क्या लिखे, वहां पे क्या वह कपड़ों को धो रही थी, ठीक। अब यहाँ पे वॉज है, क्यों वॉज है, क्योंकि सी सिंगुलर है। लेकिन आप देख लीजिएगा यहाँ पे द क्लॉथेज लिखा हुआ है, क्योंकि अब सिंगुलर नहीं है, क्या है, प्लूरल है। अब जब ई सब्जेक्टिव तोहार बने तो यहाँ पे वॉज ना लगे, क्या लगे, वर लगेगा, क्या लगेगा, वर। तो लिखा क्या जाएगा, वर द क्लॉथेज, वर द क्लॉथेज, फिर बीइंग लगेगा, क्या लगेगा, बीइंग। और वॉशिंग की थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाश्ड, क्या होता है, वाश्ड बाई, वॉश्ड बाई। सी का क्या होता है, हर। देखो बन गया। अब बदल लोगे ना, बदल लोगे। एक एग्जांपल दें, उसको करके बताइए मुझे, आप लोग भी करके बताइए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको मुझे तुरंत बताइए, ठीक है। ये लिखा क्या है, वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है एक्टिव वॉइस का, इसको पैसिव वॉइस में करके मुझे आप तुरंत दिखाइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तत्काल लिखिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए जो चीज़ ना समझ में आया हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाइयों प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।